नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर कश्यप अपने यूट्यूब चैनल कर्तव्य कनेक्टिंग विद नेचर एंड फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और सभी सोशल मीडिया पे आप सभी दोस्तों को स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं लगभग 10 दिन के बाद एक वीडियो शूट करने आया हूँ जो अभी चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के विरुद्ध जो खींचातान चल रही है, उस पर मैं अपने विचार रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा हूँ कि ये कॉकरोच जनता पार्टी हमारे सीजीआई जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उनके जो है वक्तव्य के कारण उठा था। एक सोशल मीडिया पर जो अभिषेक दीपके जी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था कि जो नीट पेपर के जो अभ्यर्थी हैं जिनको पेपर लीक हो जा रहा है वो इंसेक्ट हैं, इस टाइप का। तो उस पर आप पूरी डिटेल गूगल कर लीजिएगा, पूरी डिटेल में नहीं जाता हूँ। मैं इस पर बता रहा हूँ कि ये मुद्दा बना ही क्यों। इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बताती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके अनुसार ये मुद्दा बना ही क्यों छोटा सा। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बताइए, कीड़े मकोड़ों के नाम पे भी एक पार्टी बना के लोग इतना फेवर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है। युवा समाज जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि 12 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार को। मोदी जी ने स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब इतने सारे योजनाएं चला के युवाओं का भला नहीं हो रहा है। इंटर के बाद लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद नहीं समझ पा रहे हैं क्या करना चाहिए। मोदी जी का एक फुल प्रूफ प्लान नहीं बन पा रहा है युवाओं को कैसे रोज़गार के रास्ते पे लगाया जाए। अब मोदी जी का बहुत पुराना वीडियो है, आप गूगल पे देख लीजिएगा कि इस पर युवा जो हैं, जो टीवी पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि युवा जो है अगर 200 रुपये 300 रुपये बाहर आप टीवी चैनल के बाहर पकौड़ा भी लगाते हैं, चाय भी लगाते हैं, पकौड़ी भी लगाते हैं, तो वो भी रोज़गार है। तो मोदी जी, ये रोज़गार आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं थी, समझ रहे हैं? आपसे ये रोज़गार, क्योंकि हम लोग जो है भारतीय हैं, हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ रोज़गार करते आ रहे हैं। हम जैसे कहार समाज से, कश्यप समाज से, उनमें लोग सिंघाड़े का काम और मछली का काम और खेती का काम ये सब करते आ रहे हैं। तो हमको किसी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मजबूरी में आकर जिसके पास ज़मीन है वो करता ही है, जिसके पास ज़मीन है वो करता ही है। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो बाहर विदेशों में, बाहर शहरों में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुड़गांव, गुरुग्राम, यहाँ सब जाके जो है मजदूरी करता है 15,000, 20,000, 10,000 रुपये में। तो मैं मोदी जी से बस यही कहना चाहता हूँ कि जो है आप अगर युवाओं को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो उनको बलगलाइए भी मत, उनको झूठे सपने मत दिखाइए, क्योंकि युवा जो है बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही निराश है, खासकर मोदी सरकार से। आपने वादा किया था अच्छे दिन आएंगे, इस वादे के अनुसार आप जो है खरे नहीं उतर रहे हैं। अच्छे दिन का वादा दिखाकर आपने बुरे दिन दिखा दिए युवाओं को। आज हमको बताइए कि कितने करोड़ युवा जो है ग्रेजुएट हैं, कितने करोड़ युवा इंटर पास हैं, कितने करोड़ युवा हाई स्कूल पास हैं, कितने करोड़ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने करोड़ युवा जो है वो पीएचडी होल्डर हैं। इनकी अगर एक संख्या बनाइए तो जितने भी आधी आबादी का लगभग तो यही निकलेंगे, युवा युवतियाँ जो भी हैं। तो मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे आप जो है छात्रों पे सख्ती ना दिखाते हुए, छात्रों पे लाठीचार्ज ना करते हुए, आप उनको बुला के उनके साथ मीटिंग करिए, उनके साथ बुलाइए, बैठाइए और उनके संवाद को सुनिए कि युवाओं के अंदर किस टाइप का गुस्सा है। वो कि भाई अभिजीत दीपके जी यूएसए में नौकरी कर रहे थे, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक ट्वीट इतना वायरल हो गया कि 22 मिलियन, 23 मिलियन, 25 मिलियन तक जो है उसमें वो मतलब लाइक्स शेयर आ रहे हैं। तो जब अगर छोटा सा मुद्दा भी इतना हावी हो सकता है, तो ये सोचिए कि अगर जिस दिन युवाओं ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया तो आपकी सरकार तो आनी नहीं है। जिस हिसाब का आपका काम है, इस हिसाब से सरकार नहीं आनी है। आपकी सरकार नहीं आएगी तो आप भाजपाई लोग सोचते हैं देश बंद हो जाएगा, देश चल ही नहीं पाएगा, मोदी जी के अलावा देश नहीं चल पाएगा। ये किस भ्रम में आप लोग हैं? कहाँ पे, किस दुनिया में हैं? किसी के आने जाने से देश रुकता है? ये प्राचीन देश है जो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जो है अपने खून पसीनों से सींच कर इस देश को तैयार किया है।
किसी के आने जाने से देश रुकने वाला नहीं है, ये देश निरंतर चलता रहेगा। मोदी जी से 75 आएंगे, 75 चले जाएंगे। मगर हमारा कहने का मतलब है कि मोदी जी को अगर मौका मिला था इस देश का कमान संभालने का, तो उनको सही ढंग से अपनी जो है जिम्मेदारी, अगर यही चीज़ आपने गुजरात में की होती जो भारत के साथ कर रहे हैं, तो आपका नहीं, आप गुजरात को चमका दिए हैं। वही सपना आप दिखाए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो गुजरात के जैसा भारत को चमकाएंगे, हिंदुस्तान नया हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। हम तो अपने वीडियो जो है ऐसे ही बनाते हैं हरियाली जगह पे भाइयों, कि जिससे जो है पर्यावरण दिखता रहे आप लोगों को। देखिए नहर है, ये सब पेड़ है, हरित पट्टी है हमारी एरिया की। तो इस तरीके से मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं को बुलाइए, युवाओं के साथ मीटिंग करिए, युवाओं के साथ बैठिए, उनकी हालचाल लीजिए, उनका व्यथा सुनिए। वरना युवाओं का गुस्सा अभी तो फूट रहा है, अभी घर घर से युवा निकलेंगे। जो युवा पढ़े लिखे युवा हैं, जो मास्टर डिग्री हैं, पीएचडी डिग्री हैं, बैचलर डिग्री हैं, वो युवा निकल रहे हैं। जिस दिन हाई स्कूल पास युवा के दिमाग में छा गया कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, मोदी जी के अनुसार पता नहीं कौन सा नया भारत बना रहे हैं, किस धरती पे बना रहे हैं मोदी जी, आप कौन सी धरती बना रहे हैं ये भी हमको बता दीजिए। एक ही धरती है हम लोग के पास, गैलेक्सी में यही धरती है, मंगल ग्रह तो नहीं बना रहे हैं। ये मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, युवाओं को बुलाइए, उनके साथ संवाद करिए, उनके साथ बैठक करिए, ये जो मुद्दा है उसको सॉल्व करिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी जो है राय सर्वोपरि है। अगर इस टाइम आप प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपसे सवाल किया जा रहा है। जिस दिन राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, राहुल गांधी जी से सवाल किया जाएगा। ये देश निरंतर चलने वाला है, किसी के आने जाने से रुकने वाला नहीं है। ये आप समझ लीजिए मोदी जी। तो मैं मोदी जी से यही कहूँगा कि जो ये बवाल चल रहा है दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के अनुसार, इस पे जो है सख्ती ना दिखाते हुए छात्रों के संगठन को बुलाइए, अभिजीत दीपके जी को बुलाइए, उनके साथ संवाद करिए, उनके साथ बातें करिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनके मुद्दों को समझिए, उसके बाद अपना जो है निर्णय लीजिए। और नीट की पेपर, जैसे हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा कहा था, नीट का पेपर लीक हो गया, मगर बिहार में खान सर हैं, उनकी शादी नहीं लीक हो पाई। ये समझिए, मतलब उनकी शादी नहीं लीक हो पाई, आपका नीट पेपर लीक हो गया। मतलब इतनी प्राइवेसी आप नहीं रख सकते हैं। वो अब खान सर जो है इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, 200-300 रुपए में लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। अरे वो छोड़िए, जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको छोड़िए, जो रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, वो भी खान सर की वीडियो लगा के देखते हैं। वो उनकी उपलब्धि है कि उनका जो है उनके विचार A to Z पब्लिक में फैल रहे हैं, ये उनकी उपलब्धि है। अब हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए मोदी जी से प्रार्थना करना चाहेंगे, मोदी जी आप जो है युवाओं को बुलाइए, उनकी संगठन के जो इस समय जो है संगठन में जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं अभिजीत दीपके जी, उनको बुलाइए, उनके साथ मीटिंग करिए, उनके साथ संवाद करिए, उनके मुद्दों को समझिए। और जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, इस्तीफ़ा देने लगेंगे तो सारी कैबिनेट आपकी इस्तीफ़ा देने पा जाएगी। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांगा गया है, फिर गृह मंत्री जी का मांगा जाएगा, फिर रक्षा मंत्री जी का मांगा जाएगा, फिर पर्यावरण मंत्री जी का मांगा जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जो है आप इस्तीफ़ा देने लगेंगे तो इस्तीफ़ा की जड़ी लग जाएगी। तो इसलिए आप जो है उनको बुलाइए, उनके साथ संवाद करिए। हमारी यही इच्छा है कि जो है आप मोदी जी देश के सर्वोपरि नेता हैं, आपको सर्वोपरि नेता मानते हुए मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो है जो कॉकरोच जनता पार्टी का संगठन है उसके जो है पदाधिकारियों को बुलाइए, उनके साथ मीटिंग करिए और ये केस सॉल्व करिए। वरना ये लाठी डंडा खाने से उग्र होता है भाई, उग्र होता है, इससे जो है शांत होने वाला नहीं है। कोई भी आंदोलन हो, लाठी चार्ज करने से, शक्ति प्रदर्शन करने से उग्र होता है। जो नहीं जुड़ने वाले हैं वो भी जुड़ जाएंगे। तो ये मोदी जी से मेरी आशा है कि आप जो है उनको जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं अभिजीत दीपके जी और भी जितने भी लोग हैं उनको बुलाइए, उनके साथ संवाद करिए, उनको एक अच्छी राय दीजिए कि लोग कैसे अपने नीट का पेपर, बताओ डॉक्टर बनने के लिए सपना होता है बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, बेटा क्या बनोगे, बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा वकील बनेगा। तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा पौधा, भगवान के बाद भगवान का दूत इन्हीं को कहा जाता है। आप हॉस्पिटल में गए होंगे और डॉक्टर लोगों का बहुत काम संवेदनशील होता है।
तो जब अगर इस मुद्दे पर भी आप जो है एक नहीं हो पाएंगे तो कब होंगे। तो मोदी जी से आशा है कि जो है संगठन के सभी मंत्रियों को बुलाइए, उनसे साथ बैठक करिए, संवाद करिए, उनसे बातचीत करके एक रास्ता निकालिए। लाठी डंडा चलाने से रास्ता नहीं निकलेगा मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।